व्यूअर्स, आज हम क्लास 8 चैप्टर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। हम सभी जानते हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है तथा पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बनाते हैं, जबकि मनुष्य सहित सभी जंतु अपना भोजन स्वयं बनाने में असमर्थ होते हैं। आइए कुछ सवालों के जवाब खोजते हैं। जब जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते तो वे अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं तथा हम भोजन ग्रहण करते ही क्यों हैं? सजीवों को विभिन्न कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा उन्हें यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग वे अपने विभिन्न जैविक प्रक्रम जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के लिए करते हैं। मनुष्य सहित सभी सजीव अपना भोजन पौधे अथवा जंतु या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। जब हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है तो हमारे देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध हो सकता है? सभी को भोजन उपलब्ध कराने के लिए भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक होता है, जिससे एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान किया जा सके। इसके लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक होता है। आज से लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास के खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल तथा सब्जियां खाते थे तथा उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं तथा अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित किया। इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। जब किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर एक ही किस्म के पौधे उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। जैसे गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसे जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती हैं। इसके आधार पर फसलों को मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, खरीफ फसल और रबी फसल। खरीफ फसल को वर्षा ऋतु में बोया जाता है तथा इसका समय जून से सितंबर तक होता है। खरीफ फसल के उदाहरण हैं धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि। रबी फसल को शीत ऋतु में उगाया जाता है तथा इसका समय अक्टूबर से नवंबर होता है। तथा रबी फसल के उदाहरण हैं गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी। इसके अलावा ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें जायद फसलें कहलाती हैं। इस वर्ग की फसलों में तेज़ गर्मी और शुष्क हवाएं सहन करने की अच्छी क्षमता होती है। मुख्यतः ये फसलें मार्च से अप्रैल में बोई जाती हैं। जायद फसल के उदाहरण हैं तरबूज, खीरा, ककड़ी, मूंग, उड़द, सूरजमुखी आदि। धान को शीत ऋतु में नहीं उगाया जा सकता क्योंकि धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। आपने अपने घरों में माली को पौधे उगाने के लिए विभिन्न क्रियाकलाप करते देखा होगा। पौधों को उगाने के लिए किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियाँ कहलाती हैं। कृषि के क्रियाकलाप निम्न हैं: मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई एवं भंडारण। मिट्टी तैयार करना फसल उगाने का प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना और इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य होता है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुआ तथा सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती हैं। ये जीव किसानों के मित्र होते हैं क्योंकि ये मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। पर मिट्टी को पलटने और पोला करने की क्या आवश्यकता है? मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्मुक्त होते हैं और ये पोषक पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं।
क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। इसे हल चलाकर किया जाता है। हल लकड़ी या लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी होती है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ा जाता है तथा बुआई तथा सिंचाई के लिए खेत को समतल किया जाता है। यह कार्य पाटल द्वारा होता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद भी दे दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी भी दिया जाता है। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा अथवा पोला करना आवश्यक होता है। यह कार्य अनेक औजारों द्वारा किया जाता है। हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को खुरचने अथवा पोला करने के लिए किया जाता रहा है। यह लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी या अन्य पशुओं की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की एक मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जो फाल कहलाती है। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शाफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है जिसे बैलों की गर्दन पर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकते हैं। आजकल लकड़ी के हल की जगह लोहे के हल का उपयोग किया जाता है। कुदाली, यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की एक छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी हुई प्लेट लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। कल्टीवेटर, आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की ही बचत होती है।